हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया। एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर बोल रहे फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बैंक, यहाँ पर पासबुक और कैश बुक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है, लास्ट पे दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक पर बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 50,000 का। ठीक है, सो लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बैलेंस एज पर पास बुक 50,000 का ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहे हैं टू चेक ऑफ रुपीज 2,000 एंड 5,000। दो चेक था, एक था 2,000 का और एक था 5,000 का। ठीक है, पेड इनटू द बैंक, बैंक पे हमने पेड किया अक्टूबर 2016 को। ठीक है, और नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने अभी तक वो क्रेडिट ही नहीं किया। दैट मीन्स हमने 2,000 का एक चेक प्लस 5,000 का और एक चेक, दोनों चेक जाके डिपॉजिट किया। दैट मीन्स 7,000 का चेक हमने डिपॉजिट किया, बट वो अभी तक क्या नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ। दैट मीन्स हमारा जो कैश बुक था, कैश बुक पे तो हमने एंट्री दे दिया। ठीक है, 7,000 से इंक्रीज कर दिया, बट जो पासबुक है, पासबुक पे अभी तक एंट्री नहीं हुआ। दैट मीन्स हमारा जो कैश बुक था वो इंक्रीज हो चुका है, वो इंक्रीज हो चुका है 7,000 से। सो पासबुक को भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ए यहां पर हो जाएगा। यहां पर कितने चेक था, 2 चेक था। ठीक है, हमने डायरेक्ट लिख लेते चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। कितना, 7,000 से हमें इंक्रीज करना पड़ेगा बैंक बुक को। ठीक है, हमारे पास पासबुक है, सो पासबुक को इंक्रीज करेंगे। हम कंपेयर करेंगे कैश बुक के साथ, कैश बुक इंक्रीज होगा सो पासबुक को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, कैश बुक डिक्रीज होगा सो पासबुक को भी डिक्रीज कर देंगे। सो नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। ए चेक ऑफ रुपीज 800 which was received for a customer was entered in the bank column of cash book। कैश बुक पे हमने एंट्री दे दिया। ठीक है, हमारे पास जो कैश बुक है उस पे हमने एंट्री दे दिया कितने का, 800 का। हमने किसी कस्टमर से एक चेक लिया, बट उसी चेक को हमने डिपॉजिट ही नहीं किया, जाके हमने जाके बैंक पे भी डिपॉजिट ही नहीं किया। जो हमारा जो कैश बुक है वो इंक्रीज हो चुका है, बट वही चेक हमने जाके अभी तक बैंक पे डिपॉजिट ही नहीं किया। सो बैंक तो हमारा एज इट इज रह जाएगा। सो बैंक, हमारा कैश बुक इंक्रीज हो चुका है, सो हमारा जो पासबुक है, ठीक है, उसे भी इंक्रीज करना पड़ेगा 800 से। सो लिख लेंगे नंबर बी, चेक रिसीव्ड बट हमने omitted to send द बैंक। हमने चेक रिसीव किया बट हम भूल गए वो बैंक पे जाके सबमिट करने के लिए। ठीक है, बट हमारा तो जो कैश बुक था उस पे तो एंट्री दे दिया, दैट मीन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सी पे बोल रहे चेक फॉर रुपीज 10,000 और इशूड इनटू द, हमने एक चेक था, चेक इशू कर दिया, किसी भी सप्लायर को इशू कर दिया। कितने का था चेक 10,000 का था, सो हमने इशू कर दिया। दैट मीन्स हमारा जो कैश बुक है, कैश बुक पे तो हमने एंट्री पास कर दिया। दैट मीन्स कैश बुक क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर दिया। हमने तो कैश बुक डिक्रीज कर दिया, बस हमसे चेक लिया, उसने जाके बैंक पे अभी तक डिपॉजिट नहीं किया। दैट मीन्स उसने विड्रॉ नहीं किया। सो हमारे बैंक जो कॉलम है वो एज इट इज रह जाएगा पासबुक पे तो एज इट इज है। सो पासबुक को हमारा कैश बुक से कंपेयर कर रहे हैं। सो पासबुक, हमारा जो कैश बुक है वो तो डिक्रीज हो चुका है, तो पासबुक को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, सिंपल। सो चेक इशूड, हमने इशूड कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक से उसने अभी तक विड्रॉ नहीं किया। कितने का, 10,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नंबर डी पेपर दे हुए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 कलेक्टेड किया बैंक ने, बट हमने तो कैश बुक पे कोई एंट्री दिया ही नहीं। ठीक है, बैंक वाले ने इंटरेस्ट रिसीव किया तो बैंक इंक्रीज कर दिया, बट हमारा कैश बुक पे तो कोई एंट्री है ही नहीं। दैट मीन्स कैश बुक अभी भी डिक्रीज हो चुका है।
ठीक है। सो हमें पासबुक को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। नंबर डी, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया 1000 का, जस्ट अभी क्लोज करना है, ठीक है, और कोई एंट्री तो है नहीं है पर, सो क्लोज कर देंगे। टोटल 57,800, 57,800, 11,000 लेस हो जाएगा, सो 46,800 हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस एज पर हो जाएगा कैश बुक, पासबुक पकड़ के हमने करा, कैश बुक का अमाउंट निकल गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8। नंबर 8 पे क्या क्या बोल रहे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है एज इट इज, सो लिख लेंगे बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है 3000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट एंट्री पे यहाँ पर बोल रहे हैं चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रिएटेड। यहाँ पर बोल रहे हैं हमने चेक दे दिया, किसे चेक दे दिया, बैंक को जाके चेक पेड कर दिया, बट अभी तक वो उसने क्लियर नहीं किया, बट क्रेडिट नहीं किया, ठीक है, बोल सकते हैं। सो नंबर है, हमने तो चेक दे दिया, जब भी हम चेक पे करेंगे यहाँ पर इमीडिएटली हमने क्या किया, हमने घर पे आके ही इमीडिएटली हमारा जो कैश बुक था, कैश बुक पे तो इंक्रीज कर दिया, तो कैश बुक इंक्रीज हो चुका है, बट अभी तक बैंक जो है, बैंक कॉलम एज इट इज रह गया, उन बैंक वालों ने अभी तक क्लियर नहीं किया, सो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा जो कैश बुक इंक्रीज हो चुका है, सो पासबुक को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। चेक्स होगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। कितने का हो जाएगा यहाँ पर, 2 चेक था यहाँ पर, ठीक है, 1 चेक था 1000 का और 1 चेक था यहाँ पर 500 का, दैट मीन्स टोटल 1500 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर बी पे। यहाँ पर बोल रहे हैं बैंक चार्ज कितने का, यहाँ पर 300 का था, ठीक है, बैंक चार्ज कट लिया, सो दैट मीन्स हमारा जो कैश बुक था, कैश बुक तो एज इट इज रह गया, बैंक का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो गया, सो फिर से इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, कैश बुक पे तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सो बैंक चार्ज कितने का, हमें फिर से इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पर 300 का इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू कर दिया, बस वो जाके हमने जब भी चेक इशू किया, सो हम कैश बुक से इमीडिएटली लेस कर दिया, सो कैश बुक यहाँ पर डिक्रीज हो गया, बट यहाँ पर जिसे भी हमने दिया वो अभी जाके बैंक से विड्रॉ ही नहीं किया, सो बैंक एज इट इज है, सो बैंक को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक हमारा डिक्रीज हो चुका है। सो सी चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितने का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2500 का, 2500। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरेस्ट लिया, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट एंड इन द पासबुक इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, जो बैंक था उसने इंटरेस्ट दे दिया, बट हमें तो पता नहीं है, तो हमारा जो कैश बुक है वो तो एज इट इज है, बट जो हमारा जो बैंक का जो पासबुक है, पासबुक तो इंक्रीज हो चुका है, पासबुक को फिर से डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे किया, बट हमें तो पता नहीं, सो हमने कैश बुक पे अभी तक एंट्री दिया ही नहीं, तो पासबुक को भी घटाना पड़ेगा। सो नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, इंटरेस्ट पेड बाय इंटरेस्ट रिसिप्ट लिख लेते हैं डायरेक्टली, बाय बैंक। यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 100 का, क्लोज कर देते हैं, और कोई एंट्री है नहीं। 3000, 4000, 4800, यहाँ पर 4800 से लेस हो जाएगा 2600, 200, यहाँ पर 22,000 हो जाएगा, यहाँ पर 2200 बैलेंस
एज पर कैश बुक। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।